हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमआरएस के सिलेबस की। 2023 में एएमआरएस की वैकेंसी फर्स्ट टाइम आई थी। अब 2024 में इसकी वैकेंसी दोबारा से आएंगी, तो मतलब दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के शुरू में। हमें पता है कि एएमआरएस का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है 2023 की वैकेंसी को लेकर, सिवाय एक काम वेटिंग लिस्ट आने की। और वेटिंग लिस्ट भी नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के शुरू में आ जाएगी, तो उसका बहुत इंतजार करना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी का नाम आए किसी का ना आए, जो भी है आ जाए तो अच्छा है। अगर कोई थोड़े थोड़े नंबर से रह रहा है तो चलिए आगे हम सिलेबस पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं टीजीटी का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं टीजीटी के दो पार्ट हैं। एक तो है एग्जाम 120 नंबर का, जो मेन पेपर है वो है, ठीक है, मेन पेपर 120 नंबर का है। और एक है सिर्फ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये इसमें इंग्लिश, हिंदी या फिर और एक रीजनल लैंग्वेज आती है। आप अगर इसमें पास हैं तभी इसमें पास होंगे। एक चीज़ और बता दूं कि इसमें ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.4 मार्क्स की, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इसमें 10 नंबर का होता है, तो 4 नंबर लाना जरूरी है। मतलब 10-10-10 करके 3 पार्ट होते हैं इसके, 10-10-10 करके, तो तीनों में 4-4-4 नंबर लाना जरूरी है। और 120 नंबर का हमारा मेन एग्जाम होता है। तो यहाँ पे आप सिलेबस को ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस पार्ट 1, ये 10 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। फिर उसके बाद हमारा आता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग जो होती है वो भी 10 नंबर की होती है, 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर होता है आईसीटी, मैथ नहीं आती इसमें, आईसीटी आती है यानी कंप्यूटर आता है 10 नंबर का 10 क्वेश्चन। और टीचिंग एप्टीट्यूड आता है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। इतना तो हो गया पार्ट 1 40 नंबर के, जो कि हैं 40 नंबर का ये हो गया। बच गया आपके 80 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 80 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होंगे हमारे, 120 यहाँ पे टोटल कंप्लीट होते हैं। डोमेन नॉलेज यानी आपका जो भी पेपर है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन रहता है, टीजीटी में ग्रेजुएशन लेवल के पेपर आते हैं, 3 घंटे का ये पेपर होता है। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है ये 65 नंबर का आएगा। यहाँ पे देखिए 65 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। उसके बाद एनईपी आएगी 5 नंबर की। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सब जो है ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए है, हम नॉर्मल पेपर के लिए नहीं है। तो यहाँ पे 3 पार्ट है। पहले तो सब्जेक्ट 65 नंबर का आएगा, जो कि 65 मार्क्स का। फिर ये पेडागोजी 10 नंबर की और एनईपी 5 नंबर की या 5 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 80 नंबर, तो यानी 80 और ये है, और ऊपर 40 120 नंबर का ये पेपर हो गया मेन एग्जाम। अब जो हमारे पास 30 नंबर था लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये इसमें आपको हिंदी लेनी होगी, इंग्लिश लेनी होगी और कोई भी रीजनल लैंग्वेज। इस रीजनल लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश भी ले सकते हैं। 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की रीजनल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश उड़िया बंगाली जो भी आपको आती है वो लिख सकते हैं। तो इसमें आपको 10 में से 4 नंबर लाने होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, उस सबको ध्यान में भी रख के आपको पेपर करना है। तो 10 में से 4 नंबर अगर आपके आते हैं तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, तब आपका अगला पेपर चेक होगा। ये जो 120 नंबर का पेपर है ये चेक होगा, ठीक है। आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये दी हुई है आपकी रीजनल लैंग्वेज, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी। तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती तो आप हिंदी इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। तो आपकी चुनी हुई लैंग्वेज के आधार पर ही आपको किसी स्टेट में भेजा जाता है जिस स्टेट के लायक आपकी रीजनल लैंग्वेज है। तो ये था सिलेबस। और यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जैसे जो अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी होगा इसका, इंग्लिश से दे रहे हैं तो इंग्लिश होगा, मैथ से दे रहे हैं तो मैथ होगा, साइंस से दे रहे हैं तो साइंस होगा। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वेट